दोस्तों, कॉमन सेंस का दामन कभी मत छोड़िएगा। पूरे पेपर में कॉमन सेंस और लॉजिक को अपने साथ लेके चलिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। वो बोलता है कि अगर स्टेट असेंबली की वर्किंग में कोई रूल मेंशन नहीं है कि इस सिचुएशन में स्टेट असेंबली में क्या होगा, तो क्या स्टेट असेंबली वही करेगी जो लोकसभा करती है? आंसर है यस। आपने नहीं पढ़ा, आपको पता भी नहीं है, मगर लॉजिक से आप इसको आंसर कर सकते हैं। कैसे? आप ये देखिए कि लोकसभा सेंट्रल लेवल का पॉपुलर हाउस है और असेंबली जो है वो स्टेट लेवल का पॉपुलर हाउस है। तो लोकसभा को बड़े भाई की तरह देखिए, असेंबली को छोटे भाई की तरह देखिए। तो जैसे मानते हैं कि छोटे भाई को जब डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो बड़े की तरफ देखेगा, वो जो करेगा ये भी वही करेगा। ये एक बहुत ही सिंपल लोकल एनालॉजी है आपको समझाने के लिए। तो अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो कॉमन सेंस लगाइए कि अगर असेंबली में क्या करना है ये क्लियर नहीं है तो आंसर तो लाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो वही करें जो लोकसभा करेगी, तो इसलिए आंसर ठीक हो जाता है। या वो आपसे पूछता है कि एक डीपीएसपी है, एक प्रिंसिपल है कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, और ये डीपीएसपी गांधीयन प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है या सोशलिस्ट से इंस्पायर्ड है, लिबरल से इंस्पायर्ड है। आपको नहीं पता कि लिबरल क्या है, सोशलिस्ट क्या है, मगर जिसने थोड़ी बहुत भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है उसे पता है कि गांधी जी कुटीर उद्योग को, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। तो ये प्रिंसिपल गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड होगा, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये गांधी जी पंचायत को फेवर करते थे। उसने पूछा कि आर्टिकल 40 का जो प्रिंसिपल है पंचायती राज के ऊपर, ये कौन सी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है? गांधीयन फिलॉसफी। गांधी जी का डायरेक्ट रिलेशन था प्रमोशन के अंदर पंचायत को, तो और हो ही क्या सकता है? ये इसे कहते हैं कॉमन सेंस एंड अप्लाइंग व्हाट यू हैव रेड। तो जो चीज आपने हिस्ट्री में पढ़ी है उसको आप पॉलिटी में यूज कर रहे हैं।